मेरे दिन तो चढ़ते हैं, मेरे पीरियड मिस होते हैं। पीरियड मिस होना 4 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन तक पीरियड मिस हो जाते हैं, लेकिन फिर मेरे पीरियड आ जाते हैं। दिन चढ़ते हैं लेकिन मेरे पीरियड आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन फेलियर। जब आपका दिन चढ़ता है फिर पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी के सारे लक्षण होते हैं। प्रेगनेंसी जब आपने जो आप किट के माध्यम से चेक करती हैं तो प्रेगनेंसी भी पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन आपको फिर से पीरियड आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन फेलियर। इसका मतलब है कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो गया है। जो आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ था, किसी ना किसी रीजन की वजह से वो फेल हो चुका है। आज की वीडियो में यही जानेंगे कि इम्प्लांटेशन फेलियर को आप कैसे समझोगे और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो, वो भी घरेलू। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात आपको मैं क्लियर समझाना चाहती हूँ कि किसी भी कोई भी आपकी बॉडी के अंदर समस्या हो रही है, कोई भी चीजें हो रही है, कोई भी परेशानी हो रही है, अगर उसके जड़ तक, उसके रीजन तक आप पहुंच जाओगे तो उसका आप घर बैठे इलाज कर लोगे कि मेरे बॉडी के अंदर ये रीजन है, ये समस्या आ रही है, इसके रीजन ये है, तो आप उसे घर बैठे भी ठीक कर लोगे। जैसे कि आपका बार बार दिन चढ़ जाता है, फिर पीरियड आ जाते हैं, बार बार आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जा रहा है, तो इसके रीजन समझो, जानो कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसके बारे में आप जान लोगे तो आप घर बैठे इसका इलाज बिल्कुल कर लोगे और आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा, सक्सेसफुल आप कंसीव भी कर लोगे। अब बात करते हैं कि जो इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों आखिर इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जो आपकी प्रेगनेंसी होती है ये टोटली आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड होती है। जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एलएच, एफएसएच, इसके साथ साथ आपका एचसीजी जो हार्मोन है, ये एचसीजी जो हार्मोन है, ये तो हार्मोन लास्ट में आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को आपको दिखाने के लिए बनते हैं। लेकिन जो एलएच हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ये सारे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं आपके ओवुलेशन से लेके आपके प्रेगनेंसी तक। इन हार्मोन्स में से एक दो भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। अगर इम्प्लांटेशन के समय अगर आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, अगर आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार कम हो जाएगी, जो आपकी यूटी है वो कम हो जाएगी, तो आपको प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होगी। प्रेगनेंसी हो के भी आपका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाएगा, इम्प्लांटेशन आपका फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका रीजन, आप इसके रीजन की बात करते हैं, तो जो महिलाएं सबसे ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी लेती हैं, उनमें ये इम्प्लांटेशन फेलियर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा। वो बेवजह का तनाव लेने लगती हैं, बेवजह का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी लेने लगती हैं, बहुत ज़्यादा उनको एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे रोना, धोना बहुत ज़्यादा करने लगती हैं, उनमें इम्प्लांटेशन फेलियर ज़्यादा होता है। इसके साथ-साथ आपका स्लीपिंग का टाइम, अगर आप लेट नाइट सोते हो और जो सुबह होता है, सुबह में लेट उठते हो, यानी कि 7 से 8 से 10, 8 बजे, 10 बजे, 7 बजे उठते हो, तो ये भी हार्मोन आपके डिस्टर्ब करने का काम करता है, ये भी आपका इम्प्लांटेशन फेल करने का काम करता है। इसके साथ-साथ आपका डाइट, अगर आपका डाइट डिसबैलेंस है, बैलेंस डाइट नहीं लेते हो, यानी कि बेवजह का कुछ भी अपने पेट के अंदर डाले जा रहे हो, कुछ भी खाए जा रहे हो, बाहर गए गोलगप्पा देख लिया, गोलगप्पे खाने का मन कर गया, समोसे खाने का मन कर गया, चाट पकौड़े खाने का मन कर गया, तो ये सारे चीज क्या होते हैं, आपके इम्प्लांटेशन को फेल करते हैं। ये सारे चीज आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं और जब हार्मोन डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिक आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि हर चीज को बिल्कुल, जैसे कि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं, बार बार उनका इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाती हैं कि आखिर मेरा इम्प्लांटेशन फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को समझना नहीं चाहती, समझती नहीं है। यानी कि कुछ महिलाएं लापरवाह होती हैं, आम भाषा में उसको लापरवाह बोला जाता है। घर के काम काज किया, उसके बाद जो मिला वो अपने पेट में डाला, उसके बाद अपना
जो करना है वो करें। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा आप जब करोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आप जो है इनफर्टिलिटी की ओर आप अपने आप को ढकेल रहे हो, इनफर्टिलिटी की ओर। आप इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाओगे, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। आपको जब प्रेगनेंसी चाहिए, आप जब प्रेग्नेंट बनना चाहते हो तो ये ठान लो कि मुझे प्रेग्नेंट बनना है। इसके लिए आपको बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज करने हैं। इसके साथ साथ आपको जो आपको स्लीपिंग का टाइम है वो बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए। यानी कि आपको 8 से 9, 9 से 10 के बीच में बिल्कुल सो जाने चाहिए और सुबह 4 से 5 के बीच में बिल्कुल उठ जाने चाहिए। उठ के सबसे पहले आपको कुछ एक्सरसाइज करने चाहिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर लीजिए, लेग अप द वॉल पोजीशन कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, सूर्य नमस्कार का जो सेट है उसको कर लीजिए। इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियो है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। लोग बोलते हैं कि आखिर स्ट्रेस, टेंशन, तनाव कैसे ना लें। देखो डियर, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव होते हैं, मैं मानती हूँ कि होते हैं, लेकिन इससे बचने के आपको छोटे छोटे तरीके ढूंढने चाहिए कि इससे मैं कैसे बच सकूं। इससे बचने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड को बिल्कुल अपने अनुसार ढालो। जो भी चीज में आप को रुचि है, जो भी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे म्यूजिक सुनने में है, ड्राइंग करने में है, इसके साथ साथ आपको किसी भी चीज, कोई भी ऐसी चीज होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, उस चीज में अपने मन को लगाओ। उसके साथ साथ आप जो है सुबह सुबह उठ के अपने आप को थोड़ा मेडिटेशन करो, जिससे कि आपका माइंड जो है बिल्कुल ठीक रहे और आपको स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बिल्कुल ना हो। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपको बैलेंस डाइट लेने चाहिए। आप बैलेंस डाइट में क्या करो, सीड साइकिलिंग करो। सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करो। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरी जो इम्प्लांटेशन फेलियर है किस रीजन की वजह से हो रहा है, उस रीजन को समझ लिया, डाइट को बैलेंस कर लिया, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर लिया, तो आपको 100% कंसीव हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि जब आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है तो ये चीज आप कैसे समझोगे कि मेरा इम्प्लांटेशन फेल हो गया या फिर मेरा ऐसे ही रुका था जो कि अब मेरा पीरियड आ गया। तो देखो डियर, जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा, यानी कि जब पीरियड आपका आएगा तो उसमें आपको क्लॉट्स नहीं आएंगे, ब्लीडिंग हैवी नहीं होगी। ऐसे भी अगर आपका मिसकैरेज होता है, जैसे कि 2 से 3 महीने का मिसकैरेज होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग आती है, उसमें बहुत ज्यादा क्लॉट्स आते हैं, उसमें मांस के टुकड़े कट कट के आते हैं। लेकिन अगर आपको 10 से 15 दिन या फिर 3 से 4 दिन की मिसकैरेज होती है, इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, तो आपको बड़े क्लॉट्स तो नहीं आते हैं, लेकिन एक सिक्के के बराबर, जो छोटा सिक्का होता है ना, उस सिक्के के बराबर, अंगूर के दाने के बराबर आपको क्लॉट्स आने लगेंगे। आपकी ब्लीडिंग जो पहले आपकी पीरियड आए थे उससे ज्यादा इसमें ब्लीडिंग आएगी। उसके साथ साथ आपकी जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग रेड ना होके आपको जो आपका जो ब्लड है वो ब्लैक में आएगा। इसके साथ साथ आपको आपका जो ब्लीडिंग है वो पहले अगर आपको पीरियड में 3 से 4 दिन आते थे, लेकिन इस समय आपको कम से कम 5 से 6 दिन आएंगे और हैवी ब्लीडिंग आएंगे। तो अगर ऐसे आ रहे हैं तो समझिए कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो चुका है। आप इम्प्लांटेशन फेलियर हो चुके हो, आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेस नहीं हुआ है। इम्प्लांटेशन को सक्सेस करने के लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन के समय आप लोगे तो उसमें आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाएगा। कुछ डाइट ऐसे हैं जो कि ओवुलेशन के टाइम पे लोगे तो उसमें सक्सेसफुल ओवुलेशन हो जाएगा। सारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, प्लीज रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो जिसको जरूरत है उसको शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।